वो दिन हॉस्पिटल का एक रूटीन दिन था। सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। पर एक ऐसी घटना घटी जो आज भी लोगों के होश उड़ा देती है। एक छोटी लड़की, नाम था एलेना। उस दिन वो अपनी माँ के साथ एक नॉर्मल विजिट पर हॉस्पिटल आई थी। पर उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं एक डॉक्टर हूँ, क्लिनिक चलाता हूँ एक पुरानी हॉस्पिटल के 11th फ्लोर पर। मेरी जिंदगी का एक इंसिडेंट है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये कहानी उसी पुराने हॉस्पिटल की है। उस दिन मेरा स्केड्यूल हल्का था। लंच के बाद मुझे मेरे कॉलीग का कॉल आया। एक पेशेंट आई है, ईटिंग डिसऑर्डर का शक है, तुम देख लो। मैंने पूछा, नाम? वो बोले, एलेना। मैंने कहा, भेज दो। मैं अपने ऑफिस को थोड़ा अरेंज कर रहा था, पर 1 घंटा बीत गया और पेशेंट नहीं आई। जब कॉरिडोर में गया तो देखा लोग एलिवेटर के पास खड़े थे। क्या हुआ? मैंने पूछा। किसी ने कहा, लिस्ट अटक गई है। 10 मतलब एलेना और उसकी माँ अंदर ही थी। मैं वापस ऑफिस आया, सोचा बस थोड़ा वक्त लगेगा, पर अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी थी। 1 घंटे लोगों की चीख सुनाई दी। लिफ्ट चल पड़ी थी। मैं कॉरिडोर में गया, लोगों की भीड़ थी। डोर खुला और उस मोमेंट सी गई। लिफ्ट के अंदर खड़ी थी एक फूली हुई देह, एक ऐसी औरत जिसका वजन 500 किलो से भी ज्यादा लग रहा था। उसका चेहरा सूजा हुआ, आंखें 2 छोटी सी डार्क डॉट्स, बालों में पुराने कर्नर्स अटके हुए, और उसके मुंह से लाल चिपचिपा लिक्विड टपक रहा था। कपड़ों पर गले तक चिपका हुआ वो लाल दाग, जैसे उसने अभी अभी किसी का गोश्त चबाया हो। उसके अंदर से चिप चिप घुरघुराहट भरी आवाजें आ रही थी। आवाज ऐसी जैसे अंदर से कुछ कुछ हिल रहा हो, कुछ जिंदा चीज। बदबू इतनी तेज थी कि लोग अपना मुंह ढककर भग गए, पर मैं बस वही खड़ा रह गया। मैंने डरे हुए पूछा, एलेना? वो देर रुकी, आंखों में आंसू भर गए, और उसने अपना आवाज ऐसी जैसे अंदर हड्डियां टूट रही हो, फ्लैश घुट रही हो। बदबू इतनी तेज थी कि लोग अपना मुंह ढक कर भाग गए, पर मैं बस वहीं खड़ा रह गया। मैंने डरते हुए पूछा, एलेना? वो रुकी, आंखों में आंसू भर गए, और उसने अपना सिर उठाकर बस इतना कहा, शी स्टिल इनसाइड। मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मैंने लिफ्ट के अंदर देखा और दीवार पर छोटी उंगलियों के फ्रेश नेल मार्क्स थे, खून से भरे हुए, जैसे एक बच्ची ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से अंदर से चिल्लाया हो। पर अंदर एक भी इंसान नहीं था। उस देह ने मुझे घूर कर देखा, और तब उस बैग से एक छोटी लाल रिबन नीचे टपकी। उसी वक्त एक छोटी उंगली गिरकर मेरा पेट उल्टी करने को आया। वो औरत बैग को और चिपका कर अपनी घुटने वाली आवाज में बोली, शी इज माइन नाउ। तभी लाइट्स फ्लिकर करके बंद हो गई। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया, और जब वापस चली, वो औरत गायब थी। सिर्फ वो रिबन और उंगली मेरे सामने जमीन पर पड़ी थी। सच क्या था? कुछ दिन बाद मैंने बिल्डिंग के एक पुराने गार्ड से पूछा। उसने एक ऐसी बात बताई जिससे मेरी रूह कांप गई। सालों पहले इसी बिल्डिंग में एक औरत रहती थी, बहुत ही लालची, हमेशा खाती रहती, इतनी एडिक्टेड थी कि अपनी छोटी बेटी का खाना भी खा लेती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को उसी लिफ्ट में बंद कर दिया, खुद उसके सामने बैठी और उसकी रोटी रोटी आंखों के सामने खाना खाती रही। बेटी भूख और डर से लिफ्ट में ही मर गई, और कुछ ही दिनों में उस औरत की लाश उसके फ्लैट में मिली, मुफ्त, फूली हुई, मुंह खून से भरा, और बैग में सिर्फ अपनी बेटी की हड्डियां। तब से उसकी आत्मा और उसकी भूख उस एलिवेटर में फांसी हुई है, और जब भी कोई छोटी लड़की लिफ्ट में चढ़ती है, वो औरत वापस आ जाती है। आज भी रात के वक्त जब लिफ्ट चलती है, दीवारों से छोटी खरोंचने की आवाज आती है। कभी कभी एक बच्ची के रोते हुए चीख गूंजते हैं, और बीच बीच में वो औरत की आवाज, शी इज माइन नाउ। लिफ्ट फिर अपने आप नीचे चलती है,
और जब रुकती है अंदर सिर्फ एक चीज बची होती है, एक भीगी हुई लाल रिबन।